हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैनोरमा लर्निंग। कैसे आप सब लोग। आज जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स क्लास 10th मैथ्स। ये है वीडियो एक्सरसाइज 1.1 पे जो पूरी सॉल्व कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और जो भी कोई कंसेप्ट होगा, जो भी कोई एल्गोरिथम होगी यूक्लिड्स की, वो साथ के साथ ही एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव टू फाइंड द एस सी एफ किसका। पहले जो दो नंबर्स दे रखे हैं 135 एंड 225। मैं यहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूँगा, आपके पास जो बुक होगी एनसीईआरटी की आप वहाँ से देख सकते हैं और सॉल्यूशन में दे दूँगा इसमें। ठीक है, तो यूक्लिड्स जो डिवीजन एल्गोरिथम होती है हमारी EDA जो होती है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या होता है हमारा A इक्वल टू BQ प्लस R की वैल्यू क्या होती है 0 लेस देन B। ठीक है, तो इन लिमिट होती है R की, जो कि रिमाइंडर होता है हमारा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इसमें 135 को डिवीज़न रूल से कर सकते हैं हम इसी फॉर्म में लाने के लिए, लेकिन जो भी मैं करके बता रहा हूँ वो चीज़ आपको रफ़ कॉपी में, रफ़ पेज पे लिखनी है। ठीक है, और जो बोलूँगा जो कॉपी में लिखनी होगी वो मैं बता दूँगा अभी, लेकिन जो इसकी ट्रिक कह सकते हैं वो इजी सा मेथड है, उससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये 1 टाइम जाएगा तो ये 135 हो गया। ठीक है, फिर अब यहाँ पे 90 आया, यानी माइनस करने पे फिर यहीं से हमने डिवीज़न स्टार्ट कर देना। 90 यहाँ लिखा जो रिमाइंडर आया था, और 135 को हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, ये भी 1 टाइम जाएगा तो 90 1 जो 90, यहाँ फिर 45 आएगा नाउ, फिर यहाँ पे जो 90 उधर इधर लिखेंगे और 45 टू जो 90, तो यहाँ 0 आ गया रिमाइंडर। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको ये चीज़ रफ कॉपी में लिखनी है, शो नहीं करना है कॉपी में आपने क्या किया ये चीज़। ठीक है, अब इसी को हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे। वैसे ईजी है, देखो कैसे, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1, यानी 225 लिखा, 135 इंटू वन प्लस रिमाइंडर, यानी क्या है था रिमाइंडर 90। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसमें चलिए डिवीज़न में 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, यहाँ रिमाइंडर 45 आया था। फिर अब नेक्स्ट इसमें चलिए 90 45 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया था। इसका मतलब SCF क्या हुआ, SCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ कितना, जहाँ रिमाइंडर 0 आया था, इट मीन्स ये वाला 45। SCF क्या हो जाएगा 45। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके से है। देखिए, जो अगला पार्ट जो है हमारा, उसमें जो सेकंड पार्ट में दे रखा है 196 एंड 38220, हमें इन दोनों के बीच का SCF निकालना है। ठीक है, तो SCF निकालने के लिए वही ट्रिक जो मैंने बॉक्स में बनाई थी, इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। वैसे ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा इसे एक ही बार में। ठीक है, तो मैं इसमें डिवाइड करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट जो इक्वेशन बनेगी इसकी 38220 196 इंटू 195 प्लस 0, तो SCF क्या हो जाएगा इसका 196। SCF इज़ 196। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा इससे। 196 को जब 3822 से करेंगे तो 195 आएगा विद रिमाइंडर 0। समझ में आया। अगला देखते हैं अब, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। एट 67, जो क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है 867 एंड 255। ठीक है, अब हमें इन दोनों का SCF निकालना है। SCF निकालने के लिए वही ट्रिक है, डिवाइड करके दिखाना है। चलिए डिवाइड करते हैं इसे। टू 55 डिवाइडेड बाई 867, ये वाला पोर्शन जो है आपको जो अभी करके दिखा रही है इसे रफ पेज में ही रखना। 3 टाइम्स जाएगा 255, 3 जा 765। ठीक है, 7 - 5 2 0 और ये बनाया, और फिर दोबारा से 102 लिखा है यहाँ पे, जो रिमाइंडर था और जो इसका डिवाइजर था, फिर से यहाँ 255 की जगह लिख दिया, 2 जा किया और 204। ठीक है, 102 2 जा 204, 1 आया इधर 5 आया और यहाँ पे 102 हो गया, तो एक बार में भी कट जाएगा 102 माइनस ये 0, तो 0 रिमाइंडर आ गया। हमें पता चल गया कि इसका आंसर जो होगा वो 51 होगा SCF इन दोनों नंबर्स का। लिखेंगे कैसे इसे, लिखेंगे ऐसे कि 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। 867 यहाँ से लिया, 255 इंटू 3, 255 इंटू 3 प्लस जो यहाँ पर रिमाइंडर आया था। ठीक है,
फिर अब नेक्स्ट डिवीज़न में चलिए 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51 जो रिमाइंडर आया था। नेक्स्ट इसमें चलिए इस वाली इक्वेशन में 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो SCF क्या हो गया, SCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ कितना 51। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आपको ये वाली चीज़ जो रफ पेज में लिखनी है और इससे पहले जो रहती है ये भी रफ पेज में, और सिर्फ आपको आंसर इसमें देना है और SCF इसका निकल जाएगा। तो ये होता है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से क्या हमने ये वाला डिवीज़न यूज़ किया है और फिर इसे इसकी फॉर्म में लिख दिया ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं बुक से देख लेता हूँ। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आपके पास बुक हो गया, वहीं से देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर लिखता हूँ। आंसर नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, q क्या है, q इज सम इंटीजर। हमें क्या पूछा है इसमें, शो करना है हमें कोई भी शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इसकी फॉर्म का होगा, इन सब की 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म का। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि वो लेट a था, a बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, अब उससे होगा क्या कि हमारे पास जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की जो इक्वेशन होती है इक्वल टू b q + r है। अब हमें यहाँ से b तो पता है जो कि क्या है 6q है। ठीक है, प्लस r, और r कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, r कैन टेक वैल्यूज़ यानी जो 6 से छोटी होंगी और 0 या फिर 0 से बड़ी होंगी। ठीक है, तो कैसे, r कौन कौन सी वैल्यू लेगा, 0 1 2 3 4 और 5 तक वैल्यू सिर्फ r इतने लेगा, 6 नहीं लेगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ r लेस देन 6 है, तो हमने ये चीज़ ले ली। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते करके यानी पहली बार में अगर a हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर माना था तो 6q + 0 होगा, क्योंकि एक बार मैंने r की वैल्यू 0 ले दी। दूसरी बार में a 6q + 1 होगा, अब की बार r की वैल्यू मैंने 1 ले दी, और a = 6q + 2 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखते हैं 6q + 3 6q + 4 और a = 6q + 5, यहीं तक वैल्यूज़ जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ हमें ऑड इंटीजर चाहिए। तो ऑड इंटीजर चाहिए तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज जो कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक तो ये वैल्यू, एक ही मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगी, मतलब इन्हें हम वैल्यूज़ को नहीं लेंगे। ठीक है, तो 6q + ले लिया तो वैल्यूज़ क्या क्या बचेंगी, एक ये वैल्यू भी हट जाएगी जिन पे मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। तो बची कौन कौन सी वैल्यू, एक ये वैल्यू बची, ये वैल्यू और एक वैल्यू, यानी कि वैल्यू बची 6q + 1 6q + 3 6q + 5। तो हमें यही प्रूफ करना था कि ये इसकी फॉर्म में होना चाहिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर हो गया, या फिर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर लिखता हूँ इधर। आंसर नंबर 3, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ पैरेड। ठीक है, द 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 2 ग्रुप हैं जो कि कॉलम उनका सेम होना चाहिए, मतलब उतने ही मेंबर होने चाहिए दोनों कॉलम में बराबर। अगर एक कॉलम में 6 हैं तो दूसरे में भी 6 होने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने कॉलम होंगे कि जिनमें वो मार्च कर सकते हैं, यानी वो परेड कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो 2 नंबर्स दे रखे हैं 616 एंड 32। ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा सा समझते हैं पहले, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। लेट हमने मान लिया लेट n = नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट, हमें जो फाइंड करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच बोथ आर्मी कॉन्टिजेंट एंड द आर्मी बैंड कैन मार्च। वी नीड टू कैलकुलेट द हाईएस्ट नंबर, यानी हमें SCF निकालना है इन दोनों नंबर्स का। तो बहुत ईजी है SCF निकालना। ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट n SCF ऑफ 616 एंड 32। तो SCF निकालने का वही तरीका है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। 616 = 32 × 19 + 8 और 32 = 8 × 4 + 0 0 रिमाइंडर आ गया। 8 में इसका एलसीएम हुआ इसका, और एलसीएम नहीं SCF हुआ 8। सो
SCF ऑफ 616 एंड 32 इज़ 8। डिवाइड करके भी आपको बताता हूँ, अगर समझ नहीं आया हो तो यहाँ पे कर देता हूँ कि 616 को हमें डिवाइड करना है 32 से, ठीक है। तो 32 1 जा 32, यहाँ माइनस हुआ, फिर इधर 29 आया और 6 लिखा इधर, फिर अभी और भी डिवाइड करना है। वेट एक मिनट, यहाँ से ख़त्म नहीं करना, पहले यहाँ से और लोवेस्ट फॉर्म में जाना है क्योंकि और बचा हुआ है, क्योंकि और जा सकता है 32 से। तो 32 9 जा 288, तो ये हमारा 8 आया, ये 0 और इधर भी 0, तो 8 यहाँ लिखा और 32 को हमने यहाँ लिख दिया। तो 8 4 जा 32, तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया रिमाइंडर, तो इसलिए 8 यहाँ पे SCF हुआ था। तो आंसर विल बी 8, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा। लेमा क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो प्रूव्ड है और उसकी हेल्प से हमें कुछ और प्रूव करना हो, ठीक है, उसे लेमा बोलते हैं। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर इन दोनों नंबर्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। मैंने मान लिया लेट n बी द पॉजिटिव इंटीजर, n मान लिया कि n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसे उसकी फॉर्म में लिखते हैं जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इक्वल टू BQ + R है, और R कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, यानी यहाँ पे B की वैल्यू तो 3Q + R है और R की जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी <3। जो हमारा ये जो B होता है ना हमारा, वही हमारी यहाँ वैल्यू होती है, तो 3 तक ही, 3 से कम ही वैल्यू जाएंगी। इट मीन्स R की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो पहले केस में देखते हैं n की वैल्यू, अगर हम 3Q और R क्या है हमारा 0 ले लेते हैं, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर करते हैं 3Q का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका स्क्वायर किया तो 9Q² आया, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3Q² है ये। तो 3Q² है क्या, हमें क्या मान लिया, लेट ये मैं m मान लिया हमने, तो ये 3m हो गया। क्या माना हमने इसको, m = 3Q²। तो 3m की फॉर्म में आ गया जो यहाँ पे था। एक मिनट, यहाँ पे देखिए जो हमारे स्टार्टिंग नंबर 3m था, 3m की फॉर्म में आ गया। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, n = 3Q + 1 होगा जब, तो 3Q + 1 का होल स्क्वायर, तो इसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 9Q² + 1 + 6Q, क्योंकि 3 2 6 और 6Q, ठीक है। तो एक इसकी फॉर्म में आ रहा है। अगर इसमें से हम 9Q² + 6Q + 1 लिखते हैं, ठीक है, और इस वाले में से कॉमन लेते हैं, क्या हम इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें तो 9 बचा, 9Q प्लस इधर आ रहा है हमारा 2Q + 1, ठीक है। और हमने क्या मान लिया इस वाले पोर्शन को, यहाँ Q नहीं बचाते हैं, सिर्फ इधर 3Q² + 2, 3Q² + 2Q, तो यहाँ सही है, ठीक है। तो हमने क्या माना यहाँ m = 3Q + 2 बचा इधर, तो 3m + 1, फिर से वही फॉर्म में आ गई n की वैल्यू भी, ठीक है। तो फिर से वही बात पड़ी हमारी, 3Q + 2 लिया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, जब n की वैल्यू 3Q + R की वैल्यू जब 2 लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे दोबारा से, स्क्वायर करने पे भी सेम वैल्यू आएगी, इन्हीं की फॉर्म में आएगी 3m + 1 की में, एक हमने यहाँ प्रूफ किया था और एक इधर है। तो इसे ओपन करते हैं ब्रैकेट को, a + b का होल स्क्वायर, 9Q² + 4 + 3 2 6 और 6 2 12Q, ठीक है। और फिर से इसे ऑर्डरली फॉर्म में लिखते हैं, 12Q + 4। अब हमें कैसी फॉर्म बनानी है इसकी, 3m + 1 की फॉर्म बनानी है इसमें भी हमें। तो 3m + 1 की फॉर्म बनाने के लिए किस तरीके से लिखेंगे, 9Q² + 12Q + 3 + 1। तो बेसिकली हमें इसको बनाना है, क्या चीज़, ऐसे 3m + 1 की फॉर्म है, 1 तो हमने अलग ले लिया, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लो, 3Q, अच्छा यहाँ से हमने सिर्फ 3 कॉमन लिया था, Q नहीं लिया था, तो यहाँ दोनों इधर भी Q² रहेगा, ठीक है। ऊपर जो था ना, इसलिए मुझे जब याद आ रहा था कि यहाँ पर जो स्क्वायर ही रहेगा, ये जो इधर था ये Q² रहेगा और यहाँ Q रहेगा, ठीक है। जो हमने 9Q² + 6Q + 1 लिया था, तो 3Q² +
इसमें से सिर्फ हमने 3 बाहर निकाला है, तो 3 बाहर निकाला तो 3q² बचा और यहाँ 2q बचा +1, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ आई। ठीक है, वो पहले मुझे याद नहीं आ रहा था, तुरंत याद आया। तो 3q एक मिनट, फोकस जा रहा है। 3q प्लस यहाँ 4q + 1 + 1, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो हमने क्या मान लिया इसे 3m + 1, और m की वैल्यू क्या मान ली, m = 3q + 1 4q + 1, ठीक है। तो m की वैल्यू होगी, तो हमने तीनों में प्रूफ कर दिया कि ये सब जो है 3m + 1 या फिर 3m की फॉर्म में है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन इधर है, और इसके आगे आप लिख भी सकते हो हैंस n² कैन आइदर बी द फॉर्म 3m और 3m + 1। यहाँ n स्क्वायर ही तो कर रहे थे हम बार बार, n का स्क्वायर किया था, फिर यहाँ पर स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पे हमें इस तरीके के नंबर मिलना चाहिए, और 9m + 8। अब हमें क्या करना है, लेट मान लेना है n बी द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा a = bq + r। तो b की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, क्योंकि 3 भी मल्टीपल है 9 का, ठीक है, हम यहाँ 9 भी ले सकते थे, तो r की वैल्यू 9 तक जाती, लेकिन अब r की वैल्यू हम 3 कंडीशन ही लेंगे इसमें, 0, 1, 2 और 3। नहीं, 3 भी नहीं होगा, सिर्फ 2 तक जाएगा, क्योंकि जो r की जो कंडीशन होती हैं वो इस तरीके से लिखते हैं हम, 0 > r <3, जो ये जो b होता है। ठीक है, तो पहले केस में क्या होगा, n = 3q, ठीक है, +0। अब क्योंकि रिमाइंडर हमने r0 लिया है इस केस में, तो r की वैल्यू 0 है, तो 3q, और इसका क्यूब किया, 3q का क्यूब करने पे क्या आएगा, 27 और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9q3 9q3, तो ये 3m, वेयर m = 9q3। ठीक है, तो आगे इसी फॉर्म में 3m है। इसी तरीके से दूसरे केस में क्या करेंगे, n की वैल्यू लेंगे 3q प्लस, अब यहाँ पहले 0 लिया था रिमाइंडर, अगर 1 लेंगे, यहाँ पे 1 ले लिया इधर से। ठीक है, तो इसका क्यूब करो, 3q + 1 का होल क्यूब किया तो क्या आएगा, 9q3 + 1 + 3ab + 3 × 3q × 1, इसमें a + b का होल क्यूब लगा रहा हूँ, और 3q + 1। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 9q3 + 1 + 9q + 3q + 1। वैसे एक बार में भी हो सकता था, लेकिन इसे जो है डिटेल में बता रहा हूँ। तो 9×3 = 27q² + 9q। अब हमें 1 को एक तरफ लिखना है, तो 9q3 + 27q² + 9q² + 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लेना, हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्यूब हो गया ये, प्लस 3q² + q² + 1। अब इस वाले पोर्शन को हम क्या मान लें, m मान लेते हैं, तो ये 9m + 1 की भी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, दिख रहा है, रुकिए शायद ब्लर हो रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट केस है, अब की बार हम क्या लेंगे, n = 3q + 2 ले लिया हमने, तो इसका भी क्यूब करेंगे, 3q + 2 का होल क्यूब। ठीक है, वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab और a + b। ठीक है, वैसे आपको याद होगा, फिर भी लिख दिया है। ब्रैकेट ओपन, ये फार्मूला पुट करिए इसमें, तो 9q³ + 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा a और b की मल्टीप्लाई करी तो 3q × 2 6q, और 6q × 3 इज 6 3 18 18q, और यहाँ 3q + 2, तो 9q आया, 9q³ + 8 + 18 3 54q² + 36q। तो इसे भी हम कॉमन लेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक है, तो 9m + 8 की फॉर्म में, क्योंकि इस 8 को उस साइड लिख देंगे और इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है,
तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर हम क्यूब करते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का तो वो 9m + 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आती है वीडियो पसंद तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि कहाँ पे समझ नहीं आया या फिर वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी हो, तो आप बताइए। अगली क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में, और वीडियो को लाइक कर देना। जब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।